साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में शिवसेना के लिए हालात बेहद ही बुरे हो चले और उनके नेताओं के लिए तो कंडीशन और भी बुरी हो गई है। संजय राउत की हालत तो हम सभी जानते हैं कि उनके लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाले हालात हैं। अब ऐसे में संजय राउत को बड़ी उम्मीदें इस बार कोर्ट से थी कि शायद कुछ राहत उन्हें मिल जाए, लेकिन यहाँ पर राहत मिलना तो दूर, उल्टा संजय राउत की आफत बढ़ गई है। जी हाँ, संजय राउत की आफत कई गुना बढ़ी है क्योंकि अचानक यहाँ पर संजय राउत को घेरने के लिए ईडी की टीम कोर्ट पहुंच गई, वो भी तय समय से 2 दिन पहले, जिस पर खुद कोर्ट भी हैरान हो गई। और कोर्ट में संजय राउत का बड़बोलापन, संजय राउत की शर्त ही राउत पर भारी पड़ गई। तो बताते हैं आपको पूरा अपडेट, क्या है मामला। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वैसे आपको याद दिला दें कि हमारा ब्रांड न्यू व्लॉग आ चुका है जो कि धमाल मचा रहा है। उसे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तो संजय राउत की कंडीशन खराब नहीं बल्कि बहुत खराब कही जाएगी और हालात आगे भी खराब ही रहने वाले हैं और ये साफ साफ दिखने लगा है। अब इस बीच संजय राउत को उम्मीद थी कि उनकी कंडीशन में कुछ सुधार आएगा, कुछ राहत मिलेगी और इसी को देखते हुए संजय राउत ने कोर्ट में जमानत की पहली बार अर्जी भी दी थी और जमानत की इस पहली अर्जी पर अपनी एक शर्त भी बताई थी। अब इस पर ईडी को जवाब देना था और वो तारीख थी 16 सितंबर। लेकिन बड़ी और हैरानी की बात यह है कि ईडी ने इसमें बेहद ही ज्यादा जल्दबाजी दिखा दी है और 2 दिन पहले ही ईडी की टीम कोर्ट पहुंच गई है अपना जवाब दाखिल करने। जी हाँ, ऐसा ही हुआ है कोर्ट में। अब यहाँ ईडी ने जवाब तो दाखिल किया और इसमें संजय राउत की शर्त, संजय राउत के बड़बोलापन भारी पड़ गया। तो सिलसिलेवार तरीके से आप देखिए, समझिए कि आखिर हुआ क्या। संजय राउत की तरफ से मुंबई की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में जमानत की अर्जी दी गई थी जिसमें खुद की रिहाई की मांग की गई थी, लेकिन इसमें कुछ शर्तें भी बताई थी और कहा था कि वो जेल के बाहर आ गए तो ये ईडी के लिए ज्यादा अच्छा होगा। जी हाँ, संजय राउत ने यहाँ तक कहा था कि उनकी जमानत में उनका कम बल्कि ईडी का ज्यादा फायदा है और ईडी को ज्यादा राहत मिलेगी। और एक तरह से ये पैंतरा यहाँ पर संजय राउत ने मारा था और उसी पैंतरे के भरोसे राउत को राहत की उम्मीद थी और इसके लिए कोर्ट ने समय भी दे दिया। 16 सितंबर का तय समय दिया गया। साफ साफ कहा गया कि पिछले हफ्ते ज्यादा व्यस्तता थी तो इसीलिए सुनवाई जल्द हो नहीं सकती थी और इसीलिए इसमें वक्त लग सकता था। अब कोर्ट ने जवाब के लिए ईडी को 16 सितंबर का वक्त दिया, लेकिन हैरानी देखिए, ईडी ने इतनी जल्दबाजी दिखाई कि खुद कोर्ट और संजय राउत भी हैरान हो गए। बुधवार यानी कि 14 सितंबर को ईडी की टीम स्पेशल कोर्ट पहुंच गई अपनी तरफ से जवाब दाखिल करने। अब हालांकि ईडी ने जवाब में क्या क्या लिखा है ये पूरा डिटेल पता नहीं चला है, लेकिन हाँ, एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर पता चल चुकी है जो कि ईडी ने अपने जवाब में दाखिल की है और उससे संजय राउत की बोलती बंद हो गई है। राउत की शर्त पर ही राउत को घेर लिया गया है। जी हाँ, मुंबई की स्पेशल कोर्ट में ईडी ने संजय राउत की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल किया और जिसमें सूत्रों के मुताबिक प्राइमरी तौर पर जमानत का विरोध किया है और सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी खबर है कि इसके लिए ईडी ने संजय राउत की शर्त का यहाँ पर विरोध किया। संजय राउत ने कोर्ट में जमानत की याचिका पर शर्त में कहा था कि ईडी अपना केस चलाए रखे और ईडी के केस से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें जेल से बाहर निकाल दिया जाए क्योंकि जेल से बाहर निकालेंगे तो ईडी को ज्यादा राहत होगी। अब सूत्रों के मुताबिक यहाँ पर संजय राउत के खिलाफ ईडी ने इसी को घेर लिया। जी हाँ, ईडी ने साफ साफ संजय राउत की बात का ही आधार बना लिया और सूत्रों के मुताबिक कोर्ट में कह दिया कि संजय राउत खुद चाहते हैं कि उनके खिलाफ केस चलता रहे, तो ये अच्छी बात है और केस चलता रहना चाहिए। और साथ ही साथ ईडी ने कहा कि संजय राउत का कहना है कि उनकी जमानत से ईडी को ज्यादा राहत मिलेगी, तो ईडी ने साफ कहा कि उन्हें यानी कि ईडी को इस मामले में राहत नहीं चाहिए, यानी कि ईडी को कोई राहत ना दी जाए, संजय राउत को जमानत ना दी जाए। अब इसका साफ मतलब ये था कि संजय राउत ने जो बात कही थी कि उनकी जमानत ईडी के लिए राहत हो गई, तो ईडी ने भी कह दिया कि उन्हें यानी कि ईडी को राहत चाहिए ही नहीं, जो आफत है वो बनी रहे और इसीलिए संजय राउत की जमानत का विरोध कर दिया, राउत को फंसा दिया। अब संजय राउत अपने बड़बोलेपन में अपनी ही शर्त में फंस गए। जी हाँ, राउत की हालत यह है कि वो अपनी बात कहकर अपनी तरफ से बड़बोले बनकर यहाँ पर बुरे फंस गए और ज्यादा बोलने के चक्कर में, ज्यादा सियाना बनने के चक्कर में राउत साहब फंस गए हैं और कोर्ट में ईडी ने जमानत का विरोध कर दिया। अब हालांकि पूरी डिटेल अभी तक सामने नहीं आई है, पूरी डिटेल सामने आने के बाद ही पता चलेगा कि कोर्ट में असल में क्या क्या हुआ, ईडी ने एक एक पॉइंट का क्या जवाब दिया और संजय राउत को जमानत मिल भी पाएगी या नहीं मिल पाएगी। लेकिन फिलहाल तो संजय राउत फंस गए हैं, उनकी जमानत अटक गई और इसमें राउत की शर्त ही उन पर भारी पड़ गई। तो आपका क्या मानना है, क्या ऐसे हालात में राउत का बड़बोलापन उन पर भारी पड़ रहा है? कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें।
वैसे आपको याद दिला दें कि हमारा ब्रांड न्यू व्लॉग आ चुका है जो कि धमाल मचा रहा है। उसे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तो संजय राउत मुंबई की ऑर्थर रोड जेल के अंदर बंद हैं। उन्हें जेल में महीने भर से ज्यादा का वक्त हो चुका है। आगे कितना वक्त और रहना पड़ेगा फिलहाल कह नहीं सकते। हालांकि इस बीच संजय राउत ने जेल से बाहर निकलने के लिए खूब कोशिशें की, बड़ा पैंतरा भी आजमाया, लेकिन अब वो कोशिश, वो प्लान, वो पैंतरा फेल होता दिख रहा है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ खबरें आ रही है जो कि प्लान फेल होने के बारे में बताई जा रही है। असल में संजय राउत अपनी जमानत के लिए खूब हाथ पैर मार रहे हैं। राउत ने इसके लिए प्लान भी बनाया और यहाँ तक की खबरें आई कि बीजेपी के साथ अंदर खाने संजय राउत डील करने जा रहे थे और इस डील के लिए खूब सारी कोशिश हुई। संजय राउत के भाई सुनील राउत को इसमें बड़ी भूमिका के लिए तैयार किया गया और संजय राउत ने पहले जेल बुलाकर सुनील राउत को ये प्लान बताया, समझाया और फिर सुनील राउत उद्धव ठाकरे से मिलने के बाद दिल्ली रवाना हुए, जहां उनके कई नेताओं से मुलाकात की बात कही जाने लगी। अब बड़ी और लेटेस्ट खबर यह है कि संजय राउत के वही भाई सुनील राउत वापस मुंबई लौट आए हैं। जी हाँ, सुनील राउत लौटे और मुंबई आने के बाद सीधे सबसे पहले बड़े भैया संजय राउत से मिलने पहुंचे और ऑर्थर रोड जेल में ये मुलाकात हुई। अब जेल सूत्रों के मुताबिक करीब 15 मिनट की ये मुलाकात हुई। इस दौरान सुनील राउत ने बहुत सारी बातें संजय राउत को बताई। अब यहाँ पर जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत इस दौरान काफी ज्यादा परेशान दिखे। कुछ देर के लिए खड़े भी हुए तो अचानक सुनील राउत की बातों को सुनकर संजय राउत वापस कुर्सी पर बैठ गए। जी हाँ, जेल सूत्रों के मुताबिक वहाँ पर कुर्सी लगाई गई थी जहाँ संजय राउत और सुनील राउत की मुलाकात हुई और पहले कुछ देर तक संजय राउत कुर्सी पर बैठे रहे और फिर सूत्रों के मुताबिक अपनी भाई की बातों को सुनने के लिए खड़े हुए और खड़े होकर सुनील राउत की बातें सुनी, सुनील राउत से बातें की। अब सूत्रों के मुताबिक इसके ठीक बाद अचानक संजय राउत धम से नीचे कुर्सी पर बैठ गए, या कहें कि सूत्रों के मुताबिक वो कुर्सी पर गश खाकर गिरने की हालत में बैठ गए। हालांकि उन्हें कोई नुकसान यहाँ पर बाहरी तौर पर नहीं पहुंचा, लेकिन हाँ, माना जा रहा है कि अंदरूनी तौर पर नुकसान यानी कि दिल को बड़ी चोट यहाँ पर लगी और माना यह भी जा रहा है कि सुनील राउत ने कुछ ऐसी बात जरूर यहाँ पर कह दी है जो कि संजय राउत के लिए झटका रही और संजय राउत को जिसकी उम्मीद नहीं थी वो हो गया, जो माना जा रहा था, जिसकी उम्मीद की जा रही थी वो हो नहीं पाया, यानी कि राउत को झटका लग गया, फटका पड़ गया, ऐसा माना जा रहा है उस जेस्चर के बाद। हालांकि इसके तुरंत बाद संजय राउत को अंदर उनकी सेल में ले जाया गया और सुनील राउत भी वहां से निकल गए। लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि संजय राउत को फिलहाल अब जमानत के लाले पड़ने वाले हैं, क्योंकि सुनील राउत की दिल्ली में बड़े नेताओं से, बड़े वकीलों से कोई खास डील हो नहीं पाई है और संजय राउत की जमानत अटक गई है। जी हाँ, संजय राउत ने अपनी जमानत के लिए प्लान बनाया था, दिल्ली प्लान पर भाई को भेजा था, लेकिन वो प्लान अटक गया, अधूरा रह गया और इसी वजह से संजय राउत परेशान भी हो गए, गश खाकर गिर भी गए। अब माना जा रहा है कि जब तक ईडी को ऊपर से ऑर्डर नहीं होगा तब तक ईडी संजय राउत की जमानत का खुलकर विरोध ही करती रहेगी और अब 16 सितंबर को यही होने वाला है, यानी कि राउत की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी और ईडी इसका विरोध करने वाली है, जिसके बाद तय है कि संजय राउत को फिलहाल जमानत यानी कि अगली सुनवाई में जो कि 16 सितंबर को होनी है उसमें तो मिलने वाली नहीं है। मतलब साफ है, राउत का प्लान फेल हो गया, ढेर हो गया। भाई को बड़े अरमानों से संजय राउत ने दिल्ली भेजा था, लेकिन सुनील राउत बैरंग वापस लौटे और दिल्ली में भी बर्बादी की कहानी बड़े भैया को सुना दी, जिसके बाद राउत काफी ज्यादा गुमसुम हो गए। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये भी है कि इसके बाद संजय राउत अपनी सेल में बहुत ज्यादा गुमसुम हो गए, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि अब संजय राउत समझ चुके हैं कि जेल ही उनकी फिलहाल नियति और भविष्य कहीं ना बन जाए। तो ऐसे हालात में संजय राउत के लिए मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ गई हैं, कई गुना बढ़ गई हैं और जो संजय राउत कहते फिरते थे कि वो झुकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, तो वो यहाँ पर झुकते हुए भी नजर आ रहे हैं और टूटते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो आपका क्या मानना है, संजय राउत के लिए हालात कितने मुश्किल और अब आगे क्या उन्हें हाल फिलहाल जमानत मिल पाएगी? आपका क्या मानना है, कमेंट करके आप जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।